मैं सत्येंद्र सिंह। आज बच्चों हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास 11th का जो सेकंड चैप्टर है, मात्रक और मापन, यूनिट एंड मेजरमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहीं से क्लास 11th का जो मेन फिजिक्स है वो सिलेबस शुरुआत होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग से बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करेंगे। सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर ले। आइए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर मापन की बात आती है तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखते हैं मापन। मापन बच्चों, मेजरमेंट, किसी भी चीज का मेजरमेंट आपने बहुत अच्छे से किया है। ठीक है, जैसे बच्चों आप लोग क्या करते हो घर पे, जैसे मान लो दूध अगर नापना हुआ, दूध वाला आता है, अगर आपको दूध नापना हो तो आप कैसे नापते हो? आप क्या करते हो, लीटर लेते हो, ये लीटर हो गया बच्चों, और इस लीटर में क्या करते हो, दूध को आप डालते हो। जब इस लीटर के बराबर दूध भर जाता है तो आप दूध वाले को दूध दे देते हो। क्या यही करते हो? कभी कभी आप लोग कहते हो कि नहीं ये लीटर बड़ा है, हम अपने स्वयं के लीटर से देंगे, तो आप बच्चों क्या करते हो, अपने लीटर से क्या करते हो, उस दूध को नापते हो। बताओ, तो यहां पर हमेशा किसी भौतिक राशि को बच्चों नापने के लिए, भौतिक राशि को नापने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड की जरूरत होती है, एक मानक की जरूरत होती है, एक स्टैंडर्ड की जरूरत होती है, मानक, और उसी से उसकी तुलना हम कर देते हैं और यही घटना बच्चों क्या कहलाता है, मापन। ठीक है, जैसे बच्चों अगर ये क्या है, जो लीटर है, अच्छा आप बताओ आपको कैसे पता कि ये एक ही लीटर है? एक मानक माना गया है, एक मानक मान लेते हैं कि हाँ इतना 1 लीटर है। ठीक है, तो इसी के बराबर हम लोग क्या करते हैं, नाप के दे देते हैं। कभी कभी अगर कोई आधा लीटर दूध लेने आता है तो आप बच्चों जो लोटे टाइप का होता है ऐसे, ये आप उसी से नाप देते हो। अगर आपके पास लीटर नहीं है, आप गिलास से 2 गिलास नाप देते हो, कहते हो 1 गिलास में 1 पाव दूध आता है, इतना ले लो, आधा लीटर हो गया ना। तो आपने जब नापा, जब मापा, उस चीज को मापन किया, तो आपने उसका एक मानक माना और उस मानक से उसकी तुलना कर दिया। यही घटना बच्चों मापन कहलाती है। और फिर से समझिए, जैसे बच्चों आप कहाँ जाते हो, दुकान पे जाते हो तार वगैरह लेने, तार लेने जाते हो आप, तो जब वहां आप तार को लेने जाते हो, वायर को लेने जाते हो, तो दुकान पर जाने पर वो पूछता है कि क्या लेना है, तो आप कहते हो कि हमें तार चाहिए। पूछता कितने मीटर, आप कहते हो 5 मीटर। तो वो अपने काउंटर पे, दीवार पे ऐसे निशान लगाया रहता है। ठीक है, और वो क्या मानता है कि ये जो दूरी है ये 1 मीटर होगी। कितना होगी बच्चों, 1 मीटर। ठीक है, और इसी के बराबर वो ऐसे पकड़ता है, 1 2 3 4 5 नाप लेता है और काट के आपको दे देता है। तो उसने क्या किया, मापन हुआ ना। अगर यही क्या करो, जब वो तार दे रहा हो ऐसे अंदाज से काट के देकर, ये लो भैया 5 मीटर है, तो आपने कहा, अरे आपने तो मापा है, ये नहीं कैसे 5 मान ले 5 मीटर है, तो वो क्या करता है, ऐसे लगा के ऐसे दे देता है। अब बताओ बच्चों, क्या ये फिक्स है कि ये 1 मीटर होगा? लेकिन उसने क्या किया है, मानक माना है, एक स्टैंडर्ड माना है। क्या माना है, एक स्टैंडर्ड माना है। और यही बच्चों, इस स्टैंडर्ड से उस राशि की, जो तार की लंबाई है वो क्या है, राशि है, भौतिक राशि है, उसकी बच्चों तुलना कर दिया और यही घटना बच्चों क्या कहलाया, मापन कहलाया। आप घर वगैरह पे कभी कभी जब गेहूं चावल वगैरह जब बेचा जाता है तो क्या किया जाता है घर पे, तो बच्चों जैसे मान लो 5 किलो को एक धरा बोलते हैं, हम तौल रहे हैं। ठीक है, तो अगर मान लो बच्चों आधा किलो वगैरह नहीं है तो क्या करते हो, एक छोटा सा पत्थर ले लेते हो और वही क्या कर देते हो, रख देते हो। उस पत्थर को माना जाता है ना कि ये लगभग आधा किलो होगा, तो उस पत्थर को आपने मानक मान लिया, उस पत्थर को आपने क्या कर लिया, एक मानक मान लिया, और वही मानक से आपने क्या किया, तुलना करके दे दिया। आप दुकान वगैरह पे जाते हो, अगर दुकानदार के पास अगर क्या कहते हैं आधा किलो नहीं है, तो वो क्या करता है, नमक का एक पैकेट रख देता है आधा किलो का, उसी से तुलना करके दे देता है आपको चीनी। बताइए, तो ये जो घटना है बच्चों, ये बच्चों क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कोई भौतिक राशि है उसको एक निश्चित मानक से अगर हम तुलना कर दें तो यही बच्चों घटना जो है वो कहलाएगी क्या, मापन कहलाएगी। ठीक है, तो जो इसकी परिभाषा है बच्चों,
हम पूरा परिभाषा वगैरह एक एक नोट्स हम लोग बनाते चलेंगे और साथ में आप लोग कॉपी में लिखते भी चलिए, ठीक है। तो जो इसकी परिभाषा है हम लिखेंगे किसी भौतिक राशि, किसी भौतिक राशि की उसके निश्चित मानक, इसे बच्चों कहेंगे स्टैंडर्ड। क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड से तुलना करने की क्रिया को मापन कहते हैं। तुलना करने की क्रिया को मापन कहते हैं। तुलना करने की क्रिया को हम लोग बच्चों क्या कहते हैं? मापन कहते हैं। तो कोई भौतिक राशि है उसके एक निश्चित मानक से अगर बच्चों हम लोग तुलना कर दें तो यही बच्चों जो घटना है वो बच्चों क्या कहलाएगा? मापन कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ बच्चों एक बात आती है, यहाँ बात क्या आती है? यहाँ पर भौतिक राशि के बारे में दिया है, क्या होता है भौतिक राशि। तो अगली जो हेडिंग है बच्चों हम लोग बनाएंगे भौतिक राशि। क्या होती है भौतिक राशि या राशियां? इसे हम लोग बच्चों कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियां। क्या होती है भौतिक राशियां? बच्चों इस दुनिया में जितनी भी राशियां हैं, जितना भी कुछ फिजिक्स में आप पढ़ते हो, सब के सब बच्चों क्या है? भौतिक राशियां। जो कुछ बच्चों हम लोग माप सके डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, किसी भी चीज का मेजरमेंट अगर हम मापन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अगर हम कर सके वो सब बच्चों क्या कहलाएगा? भौतिक राशियां, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इसकी परिभाषा, वे राशियां जिनका प्रत्यक्ष का बच्चों मतलब होता है डायरेक्ट, जिनका प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट रूप से मापा जा सके, जिनको वे राशियां जिनको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सके उसे भौतिक राशियां कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब यहां पर एक चीज की बात आती है कि कैसे हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट माप सकते हैं। बच्चों डायरेक्ट मापे जाने वाली देखते हैं, डायरेक्ट कैसे मापेंगे? ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर हम यहां लेते हैं बच्चों, क्या हो गया? लंबाई हो गया बच्चों, चाल हो गया, दूरी हो गया, बताओ बच्चों, आयतन हो गया, क्षेत्रफल हो गया, बताओ बच्चों, ताप हो गया, समय हो गया, वैद्युत धारा हो गई। ऐसे बहुत सारी बच्चों राशियां हैं जिसे हम क्या करते हैं? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट माप सकते हैं। देखो बच्चों, जैसे डायरेक्ट में मापी जाए देखते हैं, जैसे बच्चों लंबाई हुआ, मतलब लंबाई हमें मापनी है। मान लो ये लंबाई है, हमने क्या किया बच्चों? मीटर लिया, इंची टेप लिया और बच्चों हमने ये माप लिया, तो हम डायरेक्ट माप सकते हैं, बताइए। लेकिन बच्चों मैंने कह दिया कि ये बच्चों एक खेत है, ये क्या है? एक खेत है, और इस खेत का क्षेत्रफल कितना है, तो आप कैसे बताओगे? लंबाई को तो हमने डायरेक्ट माप लिया, लेकिन क्षेत्रफल है, इसको आप कैसे बताओगे? तो आप बच्चों क्या करोगे? आप कहोगे सर जी हम एक काम करते हैं, इसके लंबाई को नाप लेते हैं, इसके चौड़ाई को हम माप लेते हैं, और फिर क्या कर देते हैं? क्षेत्रफल निकालने का हमारे पास फार्मूला होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, और इसी में वैल्यू रख देते हैं, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो बच्चों क्षेत्रफल आपने मापा कि नहीं? उस खेत का क्षेत्रफल आपने मापा कि नहीं? तो लंबाई को आपने डायरेक्ट मापा, चौड़ाई को आपने डायरेक्ट मापा, लेकिन बच्चों क्या क्षेत्रफल को आप डायरेक्ट माप पा रहे हो?
नहीं ना। तो ये माप ले रहे हो लेकिन डायरेक्ट नहीं माप ले रहे हो। तो क्षेत्रफल जो बच्चों हो गया, इसका मापन बच्चों हम लोग कैसे किए, इनडायरेक्ट किए। क्या किए, इनडायरेक्ट किए। तो ये बच्चों क्या हो गया, ये इनडायरेक्ट मापन हुआ। तो क्षेत्रफल बच्चों क्या हो गई, भौतिक राशि। तो ये सब राशियां हैं। दूरी हमें मापना होता है, हम लोग किलोमीटर में मापते हैं, बताइए। तो दूरी को हम माप सकते हैं, आयतन मापना हुआ हम माप सकते हैं, ठीक है। ताप को, आपके शरीर का, बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कितना है, हमने थर्मामीटर लगा डायरेक्ट नाप लिया। समय हमें देखना हुआ, हमने घड़ी में सीधा देख लिया, ठीक है। कितना समय लेगा, वॉच टाइम होता है, क्या कहता है, टाइमर होता है, उससे हमने देख लिया। धारा कितना तार में बह रही है बच्चों, हम लोग अमीटर के द्वारा माप लेते हैं। तो ऐसी जितनी फिजिक्स में राशियां जिन्हें हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से अगर हम माप सके, मेजर कर सके, वो सब बच्चों कहलाएगा भौतिक राशियां, ठीक है। अब बच्चों अच्छा, अब जैसे कौन सी राशि, कौन सी चीजें हैं जो हमारे इसमें भौतिक राशियों में नहीं आती। जैसे बच्चा आपको गुस्सा, आपका गुस्सा, मान लो आप गुस्सा हो गए, किसको कितना गुस्सा है क्या मापा जा सकता है, नहीं। तो चाहे डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट, क्या नाप सकते हो, नहीं। जब नहीं मेजर कर सकते हो बच्चों, तो बताओ क्या ये भौतिक राशि होगी, नहीं। अगर माप सकते होते तो आज ये फिजिक्स में ये भी होता, किसी को कितना गुस्सा आया, कोई अंदर से कितना डिस्टर्ब है, क्या हम मेजर कर सकते हैं, नहीं। कोई अंदर से कितना खुश है, ये क्या हम मेजर कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो ऐसी चीजें भौतिक राशियां नहीं है। समझ में आ गया बच्चों। तो ऐसी राशियां जिन्हें हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से अगर हम मेजर कर लेते हैं, माप लेते हैं, तो वो सब बच्चों कहलाएगी भौतिक राशियां। क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं ना। अब बच्चों यहां एक चीज की बात करते हैं। अब देखिए, जो भौतिक राशियां होती है ना बच्चों, इनमें, इन्हें मापने के लिए, जैसे भौतिक राशियां हैं, इन्हें बताने के लिए दो चीजों का आवश्यकता पड़ती है। तो बच्चों यहां पर हम लोग अगली चीज देखते हैं, थोड़ा इसी के आगे देखते हैं। किसी भौतिक राशि के मापन में निम्न चीजों की आवश्यकता होती है। काहे काहे की बच्चों आवश्यकता होती है, ये हमें देखना है। निम्न चीजों की आवश्यकता होती है। उसमें बच्चों जो पहला नंबर है वो क्या है, पहला नंबर है बच्चों यूनिट। पहला क्या है, मात्रक। कोई भौतिक राशि है, उसका क्या होना चाहिए, अपना मात्रक होना चाहिए, यूनिट इसे बच्चों कहते हैं। या इसी को बच्चों स्टैंडर्ड यूनिट कहेंगे, स्टैंडर्ड यूनिट, ठीक है। स्टैंडर्ड यूनिट, मात्रक या निश्चित मात्रक, ठीक है। अच्छा, अब एक यहां पर दूसरा होता है आंकिक मान। दूसरा क्या है, आंकिक मान। आंकिक मान, इसे बच्चों हम लोग कहते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। तो ये दो चीजों के बिना बच्चों भौतिक राशि क्या होता है, अधूरा होता है। तो कोई भी भौतिक राशि है, इनमें ये दो चीजें होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। तो ये भौतिक राशि के बारे में, ठीक है। अब यहां पर बात आती है कि ये जो स्टैंडर्ड यूनिट है, मात्रक है, ये क्या होता है। तो इसके बारे में बच्चों देखते हैं। तो हेडिंग बनाइए, स्टैंडर्ड यूनिट। स्टैंडर्ड यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट, ठीक है बच्चों। देखो, स्टैंडर्ड यूनिट की परिभाषा क्या होती है, किसी भौतिक राशि के, किसी भौतिक राशि के एक निश्चित परिमाण को उस भौतिक राशि का मानक मान लेते हैं। इसे स्टैंडर्ड यूनिट कहते हैं। ये इधर मैं इसके आगे लिख दे रहा हूं, इसे स्टैंडर्ड
यूनिट कहते हैं। तो बच्चों स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। इसमें कहा है कि किसी भौतिक राशि के एक निश्चित परिमाण को, कोई भौतिक राशि है, मान लो बच्चों लंबाई है, कोई एक लंबाई है और उस लंबाई को, परिभाषा से देखिए समझिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, बस पेशेंस रखिए, आराम से हर चीज क्लियर हो जाएगा। देखिए किसी भौतिक राशि के एक निश्चित परिमाण को, मान लो एक भौतिक राशि है लंबाई है, क्या है लंबाई, ठीक है, उसके एक निश्चित परिमाण को, एक निश्चित वैल्यू को, ये बच्चों एक निश्चित वैल्यू हो गई, और इसी को बच्चों क्या कर दिया जाता है, उस भौतिक राशि का मानक मान लेते हैं। एक निश्चित वैल्यू लंबाई है तो हमने इतने लंबाई को एक मानक मान लिया और इसी मानक को हमने नाम दिया 1 मीटर। क्या नाम दिया, 1 मीटर। तो यही क्या हो गया बच्चों, स्टैंडर्ड यूनिट हो गया, ठीक है, यही क्या हो गया, स्टैंडर्ड यूनिट हो गया। तो बच्चों हम क्या करते हैं, जैसे मान लो हमने पानी लिया, ठीक है, इतना बड़ा बर्तन लिया, हमने कहा ये 1 लीटर है, समझिएगा, हमने ये बर्तन, ये लीटर लिया, हमने कहा इसमें अगर पानी आप डालोगे तो कितना आएगा, 1 लीटर आएगा पानी। तो बच्चों हमने इसमें पानी भर दिया, ठीक है, तो ये पानी कितना हो गया, 1 लीटर। अब बच्चों अगर ये गिलास है, मान लो ये गिलास है, ये गिलास है, ठीक है, ये बच्चों लोटा है, ठीक है। अब इस पानी को इस गिलास में हमने डाला, अगर इस गिलास में 1 लीटर पानी आ गया तो क्या मान लेते हैं कि ये गिलास 1 लीटर के बराबर है। तो ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड यूनिट हो गया, समझ में आ गया। हमने बच्चों क्या किया, इसको यहां पर हमने डाल दिया पानी, तो ये बच्चों लोटा क्या हो गया, मापने का एक स्टैंडर्ड यूनिट हो गया, ठीक है। तो कोई भी भौतिक राशि है उसका एक निश्चित परिमाण हम मान लेते हैं और उस निश्चित परिमाण को बच्चों क्या कर लेते हैं, उस निश्चित परिमाण को हम एक मानक मान लेते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट। आप दुकान पे जाते हो, आपको बच्चों चीनी तौलाना होता है, अगर बच्चों चीनी तौलाना होता है तो वो क्या करता है, जो बटखरा होता है ऐसे रहता है ना, ऐसे रख देता है, 1 किलोग्राम लिखा होता है। अब बताओ बच्चों उस वो क्या है, एक मानक माना गया है और उसी को रख कर वो तुलना कर देता है। तो ये क्या हो गया, 1 किलोग्राम एक स्टैंडर्ड यूनिट है। अब उस किलोग्राम को रख कर आप एक ईंट को रखा आपने, अगर दोनों बराबर है तो ईंट भी कितना है, 1 किलो का। बताओ तो हम क्या उस ईंट से किसी चीज को तौल सकते हैं, हाँ बिल्कुल तौल सकते हैं, एक हमने मानक मान लिया है, ठीक है। तो ये बच्चों क्या हो गया, स्टैंडर्ड यूनिट हो गया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं, किसी भौतिक राशि को जिसमें मापा जाता है वही उसका क्या कहलाता है, मात्रक कहलाता है। हम कह सकते हैं, अथवा में कह सकते हैं, अथवा हम कह सकते हैं कि किसी भौतिक राशि को जिसमें मापा जाता है वही उसका स्टैंडर्ड यूनिट कहलाता है। तो बच्चों लिख लेते हैं, किसी भौतिक राशि को जिसमें मापा जाता है वही उसका मात्रक कहलाता है। मात्रक या स्टैंडर्ड यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट कहलाता है, ठीक है बच्चों। तो कोई भौतिक राशि है जिसमें वो मापा जाता है वही उसका बच्चों क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड यूनिट कहलाता है। ये तो बच्चों स्टैंडर्ड यूनिट की बात हो गई। अब बच्चों यहां पर बात आती है किसकी, न्यूमेरिक वैल्यू की, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू की। अच्छा एक चीज और देख लेते हैं, ये जो स्टैंडर्ड यूनिट है, जो हमने एक मानक माना है, ये मात्रक है या स्टैंडर्ड यूनिट है, इसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, ठीक है, क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, क्या क्या शर्त इसमें होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पर अगला पॉइंट इसके आगे लिखते हैं, बच्चों आप एकदम बिल्कुल पेशेंस के साथ धीरे धीरे
आप मेहनत करते रहिए, शुरुआत हो चुकी है। अब बहुत अच्छे से आप लोग का एक एक पॉइंट मैं क्लियर करा दूंगा, ठीक है। तो अगला बच्चों पॉइंट यहाँ पर हम लोग देखते हैं, किसी मानक मात्रक में, ये जो स्टैंडर्ड यूनिट हमने लिखा, किसी मानक मात्रक में निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक है। मतलब जो हमने एक स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी माना है बच्चों, उनमें क्या क्या गुण होना चाहिए, जो हमने स्टैंडर्ड वैल्यू माना है, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक है। इसमें पहला नंबर देखते हैं, यह पूर्ण रूप से परिभाषित होना चाहिए। यह पूर्ण रूप से परिभाषित होना चाहिए, ठीक है बच्चों, यह पूर्ण रूप से परिभाषित होना चाहिए। आइए बच्चों देखते हैं, कोई मानक मात्रक है, कोई स्टैंडर्ड यूनिट है, तो उसमें क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। पहला नंबर है, यह पूर्ण रूप से परिभाषित हो, मतलब इसका एक अपना परिभाषा हो, एक निश्चित रेंज हो। तो वो क्या होना चाहिए बच्चों, पूर्ण रूप से परिभाषित होना चाहिए, कि हम इतने को ये कह सकते हैं, 1 किलोग्राम क्या होता है या 1 सेकंड क्या होता है, इसकी अपनी क्या होनी चाहिए, एक परिभाषा होनी चाहिए, ठीक है, डिफिनीशन होनी चाहिए। दूसरा नंबर, यह सरलता से पुनः प्राप्त किया जा सके। मान लो बच्चों आपने क्या किया कि एक ये बना दिया, हमने कहा कि ये भाई की कहते हैं 2 किलोग्राम का ये है, ठीक है। अब बच्चों ये क्या हो, ये आसानी से मिल भी सके, मार्केट में उपलब्ध हो, पता लगे एक लोग बना दिए, उसके बाद उन्हीं के पास है, इसके अलावा किसी के पास नहीं है, तो बच्चों इसे क्या हो, आसानी से इसे हम फिर से प्राप्त कर सके, ठीक है। अगला क्या है, यह सरलता से उपलब्ध हो, मतलब आसानी से ये बच्चों क्या हो, उपलब्ध भी हो, मार्केट में ये उपलब्ध हो। आप पता चला कि मान लो आपको जरूरत पड़ी, आपको 1 किलोग्राम का क्या कहते हैं बटखरा लेना है, तो आप चले गए मार्केट में, आपको मिल ही नहीं रहा है। आपको लीटर लेना है, आपको मार्केट में मिल ही नहीं रहा है। तो ये चीज उपलब्ध होना चाहिए, मार्केट में ये उपलब्ध होना चाहिए। फिर चौथा नंबर क्या है, इससे अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हो। क्या हो, इससे अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। अंतरराष्ट्रीय मान्यता क्या, जैसे मान लो हमने माना कि अगर ये 1 लीटर है बच्चों, अगर ये 1 लीटर इसमें पानी आता है, ये 1 लीटर के बराबर है, तो पूरे इंडिया में या पूरे विश्व में जो वैज्ञानिकों का संगठन है, उससे ये क्या होना चाहिए, वेरीफाई होना चाहिए, उनकी सबकी सहमति होना चाहिए। ये नहीं कि पता चला इंडिया में 1 लीटर कुछ और है और हम चले गए अमेरिका में, वहां पे 1 लीटर कुछ और निकला, ठीक है ना। तो ये क्या होना चाहिए, एक वेरीफाइड होना चाहिए, जो वैज्ञानिकों का संगठन होता है उससे क्या होना चाहिए, वेरीफाइड होना चाहिए। फिर इस पर बाह्य कारक, जैसे बाह्य कारक मतलब जो एक्सटर्नल इफेक्ट है, उसमें क्या क्या, जैसे ताप, दाब, समय, मौसम आदि का प्रभाव ना पड़े। मान लो बच्चों हमने क्या किया कि यहां पर 2 किलोग्राम का, हम 1 किलोग्राम का हमने बटखरा बनाया, ठीक है, लोहे का आता है। तो उस पर अगर बच्चों अगर ताप बढ़ जाए, क्या वो बटखरा गल जाएगा, क्या नहीं गलेगा, ठीक है। समय, चाहे जितने दिन तक आप रखे रहो, क्या वो कम हो जाएगा, नहीं होगा। तो ऐसे बच्चों मतलब मौसम, अगर वो पानी में भीग जाए तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अब बच्चों मान लो हमने क्या किया, यही 1 किलोग्राम किसका बना लिया, लकड़ी का बना लिया। किसका बना लिया, लकड़ी का। अगर बच्चों हमने लकड़ी का बनाया तो वो बच्चों ज्यादा समय तक रहेगा, ज्यादा समय तक रहेगा, हो सकता है दीमक वगैरह लग जाए, धीरे धीरे वो खत्म कर दे, तो जो वो मान होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बताओ बच्चों, मान लो आपका वो जो बटखरा है वो कहीं पर पड़ा है और बारिश हुई, वो भीग गया, तो बच्चों क्या हो गया, वजन आप अगले दिन तौले, पता चला 1 के बजाय 1.5 किलो तौल रहे हो। तो ये चीज उसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कोई भी अगर स्टैंडर्ड यूनिट है, उसमें ये 5 चीजों का होना जरूरी है, उसके अंदर प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तब हम उसको स्टैंडर्ड यूनिट मान सकते हैं। ऐसे अरे गैरे को हम स्टैंडर्ड यूनिट नहीं मान सकते। समझ में आ गया बच्चों, क्लियर हो।
तो ये बच्चों आज का ये पहला लेक्चर था इस चैप्टर का, ठीक है। अब हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे बच्चों आंकिक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो जरूर लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी यहाँ से पढ़ाई कर सके, ठीक है। मैं बिल्कुल जीरो लेवल से फिजिक्स को बहुत अच्छे तरीके से मैं पढ़ाऊंगा, एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप मैं पढ़ाऊंगा ताकि सारे जितने कंफ्यूजन है सब आपका बच्चों क्या हो जाए, दूर हो जाए, ठीक है। थैंक यू बच्चों।